हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय कामतानाथ, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इतना कीमती समय देकर आप मेरे ब्लॉग में आए हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो शायद अच्छी लगे। तो चलिए, आज हम क्या कर रहे हैं अपने किचन में, तो आपसे बताती हूँ कि जैसा कि इस समय पितर लगा हुआ है, तो मेरे सास ससुर के यानी हमारे ससुर जी के माँ बाप नहीं हैं, तो वो पानी वगैरह देते हैं। तो आज है बाबा की, मतलब हमारे हस्बैंड के बाबा की तिथि। तो मतलब हर घरों में अलग अलग से मनाया जाता है, तो मतलब तिथि के हिसाब से हमारे घर में मानते हैं। तो जैसे आज है बाबा की, तो कल मातृ नवमी है दूसरे दिन, तो कल भी बनेगा। तो मैंने रात में ही मतलब दाल वगैरह भिगा दिया था, पीस लिया, क्योंकि लाइट का ना कोई ठिकाना नहीं रहता गुड है। मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मातृ नवमी। आज हमारे हस्बैंड के दादी जी का श्राद्ध है और बस, लेकिन अभी इनका स्कूल भी है, तो मैं सबसे पहले भी दाल और दलिया इधर बना देती हूँ। उसके बाद बनाऊँगी पूड़ी और बड़ा, जो घी गुड़ से हवन करेंगे हमारे ससुर जी। तो चलिए, पहले सबसे पहले हम यहाँ पर दाल डाल देते हैं। तो बस यहाँ पर सबसे पहले हम मतलब दाल वगैरह बनाएंगे, खाना बनाएंगे, एक तरफ चढ़ा देंगे और एक तरफ मतलब पूजा के लिए भी बनाते रहेंगे, क्योंकि इनका स्कूल है। तो आज है मातृ नवमी और मुझे 2 दिन बनाना पड़ा, क्योंकि कल पितर था, मतलब बाबा जी का इनके श्राद्ध था, तो तिथि के हिसाब से हमारे ससुर जी जो है मानते हैं, तो मैं अपना बना देती हूँ। तो बस यहाँ जस्ट मैंने सोचा चलो पहले एक तरफ दाल चढ़ा देते हैं, एक तरफ दलिया भी बना देते हैं, और एक तरफ मतलब पूजा के लिए मुझे पूड़ी वगैरह और बड़ा वगैरह भी बनाना था। तो इस समय जैसे कि सभी के घर में जो लोग जिनके घर में नहीं हैं बुज़ुर्ग, तो सभी लोग पितर मानते हैं। देखिए, ये पुराने पुरखों से चला आ रहा है, लोग अपने हिसाब से बहुत ही नेम धर्म से ये सब काम करते हैं। और जो लोग गया कराते हैं, तो फिर वो ये सब पाबंद मतलब ये सब चीज़ों से मतलब वो सही रहता है, वो नहीं करते हैं। तो लेकिन हमारे घर में हमारे ससुर जी नहीं जा पाए, क्योंकि सास जी की तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो अपना ठीक है, अपना वो पानी दे देते हैं, मैं अपना बना देती हूँ। पहले तो हमारी सास बनाती थी, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर मैं ही बनाती हूँ। तो मैं बना के दे देती हूँ, वो अपना मतलब चढ़ा देते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जीते जी अपने माँ बाप को जो भी आपको खिलाना हो ना, खिला दीजिए। पूड़ी हो, सब्जी हो, उनसे पूछ के कि क्या खाना है तो बना के खिला दीजिए। मरने के बाद आप हर चीज़ बनाओ, पूड़ी सब्जी खीर सब कुछ बनाओ, तो क्या वो खा रहे हैं? क्या नहीं, नहीं खा रहे हैं। ये तो मतलब एक आदमी का नेम धर्म है जो इंसान करता है। मैंने कई घरों में देखा है कि माँ बाप को रोटी के लिए तरसा देते हैं, रोटी तक नहीं देते हैं। जहाँ पर 4-4 5-5 6-6 भाई है ना, तो वो लोग माँ बाप को भी बांट लेते हैं कि इस दिन तुम ये करो, उस दिन वो करे। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जो है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उन्हें कभी नहीं बांटते हैं। समान भाव से उनके सारे कपड़े लत्ते, मिठाई, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ वो करते हैं। वो कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो लोग खुद ही अलगाव करने लगते हैं माँ बाप के बीच में। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सब गलत चीज़ है। आप भले ही उन्हें मतलब कुछ न करो, लेकिन ये है कि उन्हें अलग नहीं करो। 4 भाई हो, 5 भाई हो, तो माँ बाप हो, माँ बाप हैं। आपका जो फ़र्ज बनता है अपने प्रति, आप अपना उतना कर्तव्य आप ज़रूर करिए। तो मेरी मान्यता तो यही है कि जीते जी उन्हें
आप खिला पिला दीजिए, जो भी उन्हें खाना पीना है या पहनना है उन्हें पहना दीजिए। मरने के बाद आप उन्हें बहुत कुछ 56 प्रकार का खाना बना के खिलाएंगे ना, तो वो खा नहीं रहे हैं। फिर तो आप नेम धर्म गैया को खिलाएं, कौआ को खिलाएं, और मान्यता है कि हमारे आजा पूर्वज पूर्वज खा रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ढोंग ढकोसला है। मान्यता यही है, आपका यही कर्तव्य बनता है कि जीते जी उन्हें हर तरीके की चीज़ें खिला पिला दीजिए, ताकि उनका मन तृप्त रहे, संतुष्ट रहे। उनके अंदर ये भावना ना हो कि हमारे बच्चे ने मुझे ये नहीं खिलाया, हमारे बच्चे ने हमें ये नहीं किया। तो ऐसा उनके अंदर भाव ना पैदा हो। आप कोशिश यही करिए, जो भी हमारे भाई बहन हैं या जो भी हैं, तो आप ऐसा ही भाव रखिए अपने अंदर कि उन्हें जीते जी खिलाइए पिलाइए, अच्छे से खाना दीजिए। कई घरों में मैंने देखा है, लड़का बहुत ही बड़ा ऑफिसर हो जाता है सब कुछ, लेकिन जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें ले जाके अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं। ये सब देखिए गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आपका उनके प्रति फर्ज और कर्तव्य बनता है उतना कर देना चाहिए बस। इससे ज़्यादा भाई अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही इंसान करता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी भी खुद लाइफ, अपनी भी खुद ज़िंदगी होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आप को मत देखिए, सर्वस्व उन पर निछावर रखिए, नहीं। जितना आपसे बन सके अपना फ़र्ज, अपना कर्तव्य उनके प्रति कर दीजिए, ताकि उनके अंदर ये भाव ना रहे कि हमारे बेटे ने नहीं किया, मेरी बहू ने नहीं किया। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारी जो है दाल हमने चढ़ा दिया है और एक तरफ दलिया भी चढ़ा दिया है, क्योंकि इनका स्कूल है और आज छुट्टी नहीं है। मैंने सोचा पहले छुट्टी थी, लेकिन नहीं, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा नहीं मेरी छुट्टी नहीं है। और आज मैं बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी, और कद्दू की सब्ज़ी से ना पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे भी मेरे घर में कद्दू सिर्फ मुझे पसंद है। मेरे घर में मेरे सास ससुर को तरोई की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, ननुआ तरोई, उन्हें पूड़ी के साथ ये पसंद है, पर मुझे ना कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी पसंद है। तो चलिए अभी हम यही सब पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे ससुर जी नहाए भी नहीं हैं, तो वो नहा वहा लेंगे तभी अपना जो है जल वगैरह देते हैं, फिर हवन करते हैं। तो सबके घर में ना अपना अपना ये रस्म होता है, अपना अपना ये सब कुछ होता है। बहुत से लोगों की मान्यता है, जिसके घर में बेटे नहीं होते हैं तो कहते हैं बेटियों को नहीं करना चाहिए, पर मेरी मान्यता देखिए ये बिल्कुल गलत है। भाई देखिए, जो जन्म देने वाले दाता होते हैं ना, वो बेटी को भी जन्म देते हैं और बेटे को भी जन्म देते हैं। जिसके घर में बेटे नहीं हैं तो बेटी बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, बेटी भी कर सकती है, क्योंकि बेटी को भी पाला पोसा माँ बाप ने है। मैं आपसे अपनी कहानी बताऊँ, मेरे घर में मेरे 2 भाई हैं, वो करते हैं, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं, अभी पिछले साल मेरे अंदर ऐसा भाव मेरे अंदर से उत्पन्न हुआ था, मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, जिस दिन मतलब बाबा लोगों का श्राद्ध होता है, जैसे कि मैंने बताया है कि मेरे पापा नहीं हैं, उनको 5-6 साल हो गया, मेरे पापा मतलब डेथ हो चुकी है उनके, तो इस वजह से नहीं है। तो मेरे अंदर पता नहीं अजीब सा अपने ऐसे भाव आया। फिर मैं यहाँ से रिक्शा करके और चित्रकूट राम घाट गई। वहाँ पे जितने भी मतलब वहाँ पर राम घाट में बैठे रहते हैं गरीब, मैंने सबको केला दिया, पैसा दिया, बांटा, अपने पापा के नाम से दिया, कि मेरे मतलब यहाँ तक पहुँचाने में मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरी सारी सुख सुविधा, मेरे शौक़, मेरी खुशी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। तो क्यों नहीं बेटी कर सकती, बेटी भी कर सकती हैं। एक बात बताऊं, बेटों से बेटियां भी करती हैं, ऐसा नहीं है। एक मैं हर बेटियों की बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कुछ बेटियों को मैंने देखा है, उन्हें धन दौलत किसी चीज़ का लालच नहीं। क्योंकि देखिए, बेटी के जीवन में माँ बाप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि बेटी के जीवन में जब माँ बाप जब तक रहते हैं ना, तब तक मायका उनका बहुत बना रहता है। उसके बाद फिर वो अधिकार नहीं रह जाता है माँ बाप के ना रहने पर, जो अधिकार माँ बाप के रहने पर रहता है। फिर तो भाई भाभी हैं, बुलाएंगे तो आपको जाना ही है, ऐसा नहीं है। भाई भौजाई को भी मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के बाद ना भाई भाभी सब कुछ होते हैं, तो इसलिए उनसे भी अपने रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए, उनसे भी रिश्ते अच्छे से तालमेल मिला करके रखना चाहिए। लेकिन जब माँ बाप, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब माँ बाप रहते हैं ना, तो मतलब किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जब चाहो तब आप मायके जा सकते हो, क्योंकि एक अधिकार होता है। लेकिन जब माँ बाप नहीं रहते हैं ना, तो मैं हर औरतों की फीलिंग बता रही हूँ, कुछ संकोच अपने अंदर लगता ही है, यार कुछ है नहीं, क्यों मायके जाएं, है ना, ऐसा लगता है। तो
होता है, इस तरह की भावना आती ही है। तो इसलिए देखिए, मैं हर आदमियों से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने पत्नी को ना हर तरीके का सुख दो, प्रेम दो, उन्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ मत देना जब उनके माँ बाप ना रहे। क्योंकि माँ बाप के बाद ना सब कुछ आप ही होते, मतलब पति ही होता है। क्योंकि पति के अलावा बच्चे होते हैं, बच्चे भी करते हैं, लेकिन माँ बाप की जगह ना पति लेता है। इसलिए कभी भी ये फील नहीं होने देना चाहिए कि हाँ मेरे माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप होते ना तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता। ये फीलिंग औरत के अंदर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और जो पति अपने पत्नी को ना सर्वस्व सारा कुछ प्रेम करता है, उसकी हर खुशी हर इच्छाओं का ध्यान रखता है ना, उस पत्नी को कभी अपने मायके की याद आती ही नहीं। आती है, लेकिन उसे ये लगता है कि अगर जब तक मेरे माँ बाप हैं तब तक है, लेकिन नहीं रहेंगे ना तो मेरा पति ही मेरा सब कुछ है, क्योंकि वो मेरा अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान देता है। तो ये चीज़ मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़, अगर आपकी वाइफ के माँ बाप नहीं हैं तो आप प्लीज़ अपने पत्नी का हर इच्छाओं हर शौक़ों का ध्यान रखो। कभी भी ऐसी बात मत बोलो कि जिससे उसे मन में दुख हो, कि हाँ देखो आज अगर मेरे माँ बाप होते ना तो ऐसा ये नहीं बोलते। तो ये भाव मत होने दीजिएगा जो है, क्योंकि देखिए आपको कहीं नहीं जाना, आप कहीं नहीं गए, लेकिन आपके घर में वो आपके घर में आई हुई है। तो इसलिए आपका कर्तव्य और फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने माँ बाप को मानो, लेकिन उससे पहले अपने पत्नी को हर तरीके का सुख इच्छाएं और उसकी खुशी का ध्यान दो। कभी उसको ऐसे शब्द मत बोलो जिससे उसको ये तकलीफ़ हो कि काश मेरे माँ बाप होते। तो ऐसी फीलिंग मत होने देना, क्योंकि ये तो आपका घर है, लेकिन जो वो आपके घर में आई है ना, तो वो उसको उसका ध्यान रखना आपका फ़र्ज बनता है, क्योंकि वो आपके ही सहारे आई है आपके घर में, आपको ही जान के आपके घर में आई है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि पति सिर्फ माँ बाप का ही ध्यान रखते हैं, केवल उन्हीं के कहने पर ही हर तरह का काम करते हैं और अपनी पत्नी को उतना मतलब नहीं देते हैं रिस्पेक्ट, या उनका कहना नहीं मानते हैं कि जितना मतलब करना चाहिए। तो मैं यही चीज़ कहूँगी। देखिए प्रेमानंद बाबा जी भी यही कहते हैं, वो बहुत ही अच्छे संत हैं, वो कभी भी किसी को गलत राह नहीं सिखाते हैं। प्रेमानंद बाबा जी भी यही कहते हैं कि हम आपके घर में जो नारी आई है तो उसका सर्वस्व ध्यान रखना आपका फ़र्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो आपके सहारे आई है, आपके भरोसे आपके घर में है। फिर माँ बाप हैं, माँ बाप का ध्यान रखो, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं और आप का कर्तव्य है कि सबसे पहले अपने पत्नी का ध्यान रखो, जो कि आपके घर में आई, उसके शौक़ उसकी इच्छाएं, वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, इस सब चीज़ का ध्यान रखना आपका फ़र्ज बनता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ बाप का ध्यान न रखो, माँ बाप का भी ध्यान रखो, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ख्याल अपने पत्नी का रखो, क्योंकि उसके अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं मतलब कहीं और हूँ, अगर मेरे माँ बाप होते तो काश ऐसा होता वैसा होता, ये फीलिंग नहीं आने देना चाहिए। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी हस्बैंड लोग हैं अपनी पत्नी को खूब प्रेम करो, उसकी छोटी अगर थोड़ी बहुत कुछ गलतियाँ भी हो जाए ना तो उसको इग्नोर करा करिए, ना कि कुछ लोग हस्बैंड ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप के सामने ही अपनी पत्नी को जलील कर देते हैं, फालतू की बातें कर देते हैं, पर उनके अंदर ये सोचने की क्षमता नहीं होती है कि अगर मैं अपने पत्नी को सबके सामने कुछ बोल रहा हूँ तो वो उसको कैसा फील हुआ होगा, उसको कितना तकलीफ़ हुआ होगा, ये चीज़ नहीं सोचते हैं। तो देखिए मेरे जो भी भाई लोग हैं ऐसा बिल्कुल मत करें, अपनी पत्नी का ख्याल करें, रिस्पेक्ट करें, बस यही मैं कहना चाहूँगी। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर आपसे बातें करते करते देखिए हमारा खाना भी अभी बन के रेडी हो रहा, तो मैं पहले पूड़ी बेल लूँगी, उसके बाद पूड़ी छान लूँगी, उसके बाद मैंने उड़दी का दाल भिगा के रखा है। तो बड़ा तो हमारे घर में हमारे ससुर जी लोग, सास हमारी ऐसे ही करती थी, बड़ा और ये पूड़ी और घी गुड़ यही से हवन करवाती थी। उसके बाद फिर आप खाना चाहे कुछ भी बनाते रहो जो है। तो चलिए ठीक है, आप मेरी वीडियो में बने रहना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दे देना, और जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस इसी तरह मैं वीडियो बनाती रहती हूँ और
भाई कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो और कहाँ से आप लोग देख रहे हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पे घूम रही है, कौन कौन लोग देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम बनाते हैं। और हमारे ससुर जी अब नहा चुके हैं, वो पानी वगैरह अभी दे रहे हैं, तब तक में मुझे अपना खाना ये रेडी करना है। और एक तरफ हमारे हस्बैंड जी का भी खाना बन के रेडी हो चुका है। तो आज उनके यहाँ स्कूल में रोटी है, तो वो कहे मैं रोटी नहीं ले जाऊँगा, सिर्फ कद्दू की सब्ज़ी, दाल और दलिया, मैंने उनका टिफ़िन रेडी कर दिया है। और वो भी अब जाने की तैयारी में। मैंने पहले सोचा कि बन जाए तो ये भी अपने दादी का प्रसाद खा लें, लेकिन उनका टाइम हो चुका था। मैंने कहा कोई नहीं, अब जब ये लौट के रिटर्न होके आएंगे तब फिर मैं इनको दूँगी। तो चलिए ठीक है, हम बना रहे हैं। मेरी वीडियो में बने रहना या स्किप मत करना, ठीक है।
तो बस यहाँ पर हमारी पूड़ी छन के रेडी हो चुकी है। इसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा भी बनाऊंगी और हमारे ससुर जी पानी वानी दे चुके हैं, बस उनको मुझे बना करके अब इनको देना है ताकि वो अपना हवन कर सकें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बड़ा डाल दिया। और अभी पता है बहुत ज़्यादा अभी काम है, क्योंकि जस्ट पितर के बाद ही नवरात्र लग जाना है। तो नवरात्र में जैसा कि हम लोगों का 9 दिन का फास्ट रहता है, मैं भी रहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी रहते हैं। वो तो अपना वेट लूज़ के लिए रहते हैं, लेकिन हमारी आस्था मेरी माँ में है, तो मैं तो अपना आस्था से ही रहती हूँ। और ये नवरात्र का व्रत मैं हमेशा 9 दिन का रहती हूँ। तो चलिए ठीक है, हमारा यहाँ पर सब बन चुका है और अब हम दे दें तो वो अपना पूजा हवन सब कुछ कर लें। तो और देखिए अभी इसी समय थोड़ा सा अभी काम वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी मेरी रूटीन वीडियो तो नहीं आ पाएगी। अभी मुझे अपने कमरे की भी साफ़ सफाई करना है जो है। तो हम औरतों को ना काम हो जाता है, जब इधर तीज त्योहार आते हैं ना तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। और वैसे भी कहते हैं ना दीपावली के समय में घर की साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए, नवरात्र के पहले भी करनी चाहिए। कहते हैं जिसका घर साफ़ सुथरा रहता है वहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है, और ये सत्य बात भी है। घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, घर के सारे सामान एक जगह सेट होना चाहिए। अस्त व्यस्त घर और अस्त व्यस्त ज़िंदगी हो जाती है। कहा जाता है कि अगर घर हमारा सेट है, अच्छे से सामान सब जगह सेट से रखा है ना, तो हमारा अपना जीवन भी व्यवस्थित रहता है। अगर हमारे घर के सारे सामान इधर उधर फैले हैं, कोई जगह पे सामान नहीं है, तो कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाती है। और अपने घर के लोगों को सिखाना भी चाहिए, जैसे जूता है, शूज है, अगर बच्चे हैं छोटे तो उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि आप अकेली क्या क्या करेंगी। इसलिए आपको अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाना चाहिए कि यदि आप जूता पहन करके बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं, तो जहाँ पे जूते का चप्पल का रैक रखा है तो आप अपना जूता चप्पल उसमें वहीं रैक में आप उतारें, और जब पहने तो वहीं से पहने। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा काम भी हल्का हो जाएगा। बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उनको भी बताएं कि जो सामान जहाँ से निकाले उस सामान को वहाँ ही रखें। पेपर हो या कपड़े हो, कुछ भी हो, तो उनको ये चीज़ बताएं जो है कि आप जो सामान जहाँ से निकाल रहे हैं आप वहीं पर वो सामान रखें, व्यवस्थित रखें। तो इससे आपका घर भी व्यवस्थित रहेगा और आपका थोड़ा सा काम भी हल्का रहेगा। नहीं तो कहते हैं ना कि एक अकेली औरत फिर क्या क्या घर में करेगी, ये सामान रखेगी, वो सामान हटाएगी। तो इसलिए कहते हैं थोड़े थोड़े जो भी अगर घर में आपके सदस्य हैं तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ साफ़ सफाई के लिए और सामान रखने के लिए। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप घर के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से काम करवाएं, जी नहीं। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनके पैर चल रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तो छोटे मोटे काम उन्हें ज़रूर सिखाने चाहिए, उन्हें बताने चाहिए। जैसे पेपर पढ़ते हैं तो पेपर को आप, कुछ बुजुर्गों की आदत होती है कि एक पेपर यहाँ, 2 पेपर वहाँ, ऐसे रखते हैं। तो संडे के दिन उन्हें बोलिए कि एक दिन आप सारे पेपर को इकट्ठा करिए, उसको व्यवस्थित करिए और एक जगह उसको सेट करके रखिए। कपड़े हैं, जैसे आप नहा रहे हो, इधर उधर फैले हैं, तो कपड़े को फोल्ड करिए और उसको भी एक जगह व्यवस्थित करिए। इससे क्या है, उनको एक छोटा मोटा काम भी मिल जाएगा और उनका मतलब मूड भी मतलब फ्रेश रहेगा। वो टेंशन में नहीं रहेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर दिमाग में नहीं ना चाहेंगे, क्योंकि कुछ देर के लिए वो बिज़ी रहेंगे, कोई काम हल्का फुल्का करेंगे तो वो व्यस्त रहेंगे, तो कुछ देर के लिए वो अपने आप को टेंशन से बचाव कर सकते हैं। इसलिए छोटे मोटे काम अपने घर के बड़े बुजुर्ग को भी दीजिए जिनके हाथ पैर चल रहे हों, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी ये जो शरीर है एक तरह की मशीन है। अगर हम एक जगह बैठ जाते हैं ना तो क्या है, हमारे शरीर को जंग लग जाता है। उसी तरीके से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि यार हम तो अब बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा उनके अंदर ये नेगेटिव, नकारात्मक ऐसा बड़े बुजुर्गों के अंदर आता है। लेकिन आप उनको समझाएं कि आप छोटी मोटी चीज़ें, अपनी किताबें जैसे पढ़ रहे हो, कोई धार्मिक किताबें हो तो उसको एक जगह सेट करके रखो। 5 मिनट थोड़ी सी कुछ किताबें पढ़ो और जहाँ से पढ़ो उसको वहीं पर सेट करो। अपने बिस्तर है, आप चद्दर ओढ़े हो, उसको अच्छे से फोल्ड करके एक
किनारे सेट करके रखो। देखिए ये छोटे मोटे काम बड़े बुज़ुर्ग को ज़रूर सिखाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। जो पढ़े लिखे बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें खैर बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिनके अंदर ये भाव हो जाते हैं कि नहीं अब हम कुछ करने लायक नहीं है, तो उन्हें तो ज़रूर ये चीज़ सिखाए, क्योंकि उनके अंदर ना हीन भावना आ जाती है। तो इसलिए छोटे मोटे काम उनको करने के लिए ज़रूर बोलें। ऐसा नहीं है कि सब्जी काटना है या झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, नहीं। अपने काम को छोटी छोटी चीज़ें, जैसे दवा है आप ले रहे हो, उस दवा के शीशी को आप वहाँ पर सेट करके रखो। अपने खाना खाने के पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो। पेपर पढ़ रहे हो, पेपर सेट करके रखो। अपने बिस्तर को उठ रहे हो सवेरे तो चादर को फोल्ड करके एक सेट करके हेलो, रखो। गुड तो ऐसे मॉर्निंग। काम कैसे हैं आप सभी? उन्हें आशा ज़रूर करती हूँ कि सिखाएं। आप सभी लोग इससे क्या बहुत है अच्छे कि होंगे आपका जो और है सब पर थोड़ा काम भी हल्का भगवान की होगा और कृपा बड़े बनी रहे, बुजुर्गों का सभी लोग दिमाग खुश भी रहो, स्वस्थ रहो। टेंशन फ्री और रहे। इस समय ना मौसम हमारे इधर करवी तरफ, चित्रकूट तरफ ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इधर एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बदल रहा है मौसम। सुबह 4 बजे भोर में हल्का सा भीनी भीनी ठंडक, और उसके बाद धूप निकलते निकलते दोपहर में बहुत ज़्यादा घाम और उमस भरा ये मतलब पूरा दिन बीतता है। तो इस बदलते मौसम में ना सर्दी जुकाम फीवर एक आम बात है घर घर। पहले सबको यही सब प्रॉब्लम होती थी। लोग तुलसी का पत्ता, गुड़, लौंग और दालचीनी, हल्दी, सेंधा नमक, ये सारा कुछ डाल के खौला के लोग काढ़ा पीते थे और ठीक हो जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे सब कुछ बदल रहा है। अब तो काढ़ा भी काम नहीं करता जब तक कि आप दवा ना खाइए, ये हाल हो गए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये बदलते मौसम में आप सब लोग विशेष तौर से ध्यान देना। मुझे भी अभी बीच में सर्दी जुकाम हो गया था और हरारत भी हो गई थी। फिर हम औरतों का होता है ना कि अगर थोड़ी तबीयत नासाज भी रहेला फिर भी थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन ऐसा मत करिए, थोड़ा सा अपने सेहत का ज़रूर ध्यान दीजिए। तो अभी मेरा भी ठीक है और चाय वगैरह पीते रहते हैं। तो अभी मैंने 3-4 दिन चाय छोड़ दिया था, पर पता है चाय छोड़ने का उल्टा असर पड़ा। मतलब ये है कि बचपन से जैसे हम लोग चाय पीते आए हैं, और अब एक मतलब बैग कोई चीज़ आप छोड़ दीजिए ना तो वो कहीं ना कहीं शरीर में जाकर इफेक्ट पड़ेगा ही आपको। इसलिए कहते ही हैं कि आप सब खाओ, लिमिट में खाओ, थोड़ा थोड़ा करके। और अभी मैं बीच में थोड़ा सा अपना वेट कम कर ली थी, लेकिन इधर अभी मैंने सारी एक्सरसाइज वगैरह सब छोड़ दिया है। थक गए थे थोड़ा सा, इस वजह से अभी फिर से थोड़ा सा वज़न हमारा बढ़ गया है। क्या करें, ये लगता है कब तक सोचते हैं, आज नहीं तो कल सोचते हैं आज से ये डाइट फॉलो करेंगे। आज बीत जाता फिर लगता है अब जैसे आज मैंने सुबह सोचा था कि आज से मैं कुछ अपनी डाइट शुरू करूँगी, लेकिन आज मात्र नवमी है तो हमारे हस्बैंड की दादी का आज वो था, तो मैंने पूड़ी बड़ा ये सब कुछ बनाया। अभी थोड़ा सा रखा है, उसको मट्ठा में फुलाऊंगी बनाऊंगी, लेकिन खा लिया। अभी चाय के साथ पूड़ी खा लिया, बड़ा खा लिया, फिर हो गया। मतलब हो ही नहीं पाता यार, कितना भी सोचो लेकिन नहीं हो पाता है। हम औरतों के साथ ना ऐसा ही होता है, कितना भी सोचते हैं कि आज से ये शुरू करेंगे वो करेंगे। और मेरा क्या है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत वैसी चीज़ें खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, नहीं। खाते हैं हम खाना 2 ही बार हैं, एक सुबह टाइम पे और एक शाम के समय में। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, 2 बार खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से खाते हैं। और अभी इस समय थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह बंद है, तो जितना हमने वेट थोड़ा बहुत कम किया था वो फिर वैसे ही आ गया। मतलब ऐसी फुलनी शरीर है कि करते रहो तो ठीक है, और छोड़ दो तो फिर वापस से फिर से फूल जाती है शरीर, पता नहीं कि। तो मैं थक चुकी हूँ यार, कितना एक्सरसाइज यूँ इतना कर करके मैं थक चुकी हूँ सच में। मुझे कभी कभी गुस्सा लगती है, क्या बताएं। और क्या है ना, थोड़ा सा मेरा खाने पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब जैसे शाम के समय मैं सोचूंगी कि रात के समय खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन पता नहीं कि मुझे भूख लग जाती है, और जब भूख लगती है तो कहीं कुछ उटपटांग खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, बस ये चीज़ होता है। और मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी ना तो फिर मैं रात भर सो नहीं सकती। मैं आपसे बता रही हूँ, मुझे नींद आएगी ही नहीं। और जब मैं खाना खा लूँगी तब मुझे आराम से चैन की नींद आती है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही, तो सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ ये है। अब आप ही बताओ क्या करें, खाना छोड़ें, नहीं रह सकते हैं, तो बड़ी समस्या है। और एक्सरसाइज, योग, अभी इस समय मैंने सब कुछ छोड़ रखा है।
थक गए यार करते करते, इसलिए थोड़ा सा अभी छोड़ करके रखे हैं कि देखते हैं। अभी अभी नवरात्र आ रहा है, उसमें मुझे 9 दिन का मेरा व्रत रहता है, तो उसमें ये सब नहीं कर सकते उछल कूद। फिर घर के भी काम हैं, घर की भी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर नहीं हो पाता है, थकान हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया ना कि मुझे थायराइड है, वैसे भी बहुत ज़्यादा थकान होती रहती है और शरीर से ज़्यादा अब शरीर देखिए, अब उम्र के हिसाब से थोड़ा सा शरीर में थकान बनती नहीं होता है यार। अभी तक बहुत कुछ किया है, लेकिन अब शरीर पता नहीं क्यों अलाउ नहीं करती कि मैं अपने कोई बहुत ज़्यादा काम को झेलूँ। नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता। अब इंसान, हम औरतें किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन एक समय आता है जब शरीर थकने लगती है। लेकिन फिर भी अपने शरीर को चलाना चाहिए, दौड़ाना चाहिए, शरीर को एक्टिव रखना चाहिए, ताकि उम्र तक शरीर हमेशा एक्टिव रहे। मैं तो ईश्वर से हमेशा यही कहती हूँ कि हे ईश्वर, जब तक इस शरीर में प्राण है, सांस है ना, तब तक बस इसी तरह चलते रहना। और जब आपको प्रभु मुझे बुलाना हो तो बस ऐसे ही चलते फिरते मुझे बुला लेना। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरा लक्ष्य है हर एक माँ का, कि बच्चे मेरी आँख के सामने सफल हो जाएं, मैं उन्हें अपने पैर पर खड़ा होते देख लूं कि वो सेटल हो गए हैं, बस तब सुकून भरा जीवन। फिर जैसे ही प्रभु की इच्छा हो वैसा करना, लेकिन अभी उसके पहले कुछ नहीं। इतना तो मैं भगवान से हमेशा मानती हूँ अपने मंदिर में। इसके अलावा मैं, बहुत से लोग धन मांगते होंगे, दौलत मांगते होंगे, गाड़ी मांगते होंगे, बंगला मांगते होंगे। मैं आपसे बता रही हूँ, मेरी अभी इतने साल मुझे हो गया पूजा करते, मैंने कभी धन दौलत कभी ईश्वर से नहीं माना। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कुछ मांगा ही नहीं, अपने लिए कुछ नहीं मांगा कि धन चाहिए प्रभु, मुझे दौलत चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। आपसे मैं बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोली, ईश्वर के नीचे बैठी हूँ। मैंने कभी नहीं मांगा, जो मांगा अपने बच्चों के लिए मांगा। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं मांगा प्रभु से। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब तक मेरे बच्चे मेरे आँख के सामने सेट ना हो जाए, मुझे सुकून ना हो जाए, तब तक मुझे स्वस्थ रखना। बस तो चलिए ठीक है, अपना, हमारी जो बहनें हैं ना, अपना ज़रूर ध्यान दे दीजिए। हम औरतों की ज़िंदगी क्या है, कभी कभी ये गणित ना समझ में भी नहीं आते हैं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया है कि सबके बीच में रहते हुए अपना ख्याल ज़रूर रखना मेरी बहन। मेरी एक फ्रेंड थी, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी देखते देखते अपनी ज़िंदगी उसने जी ही नहीं, और 40 साल की एज में वो दुनिया छोड़ के चली गई। उसने न अपने बच्चों की खुशी देखी, न अपने बच्चों की मैरिज देखी, न अपने बच्चों का कुछ भी खुशहाल भरा जीवन देखा। बस घर की जिम्मेदारी में फंसे फंसे एक दिन ऐसा आया, उसको शुगर हो गया, बीपी हो गई, और ये कोरोना काल में ही वो चली गई छोड़ के। अक्सर मुझसे बातें करती थी, जब भी 10 बजे रात फुर्सत होती थी तो मुझसे बहुत बातें करती थी। आज भी उसकी ना बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। कभी उसको याद करती हूँ ना, क्योंकि वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, और उसको याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं। इससे लगता है कि हम औरतें ना अपने लिए कभी कुछ करते ही नहीं, अपने लिए कभी। लेकिन ठीक है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो, कहीं घूमने नहीं जा सकते हो, लेकिन अपने लिए 1 घंटा समय ज़रूर निकालिए अपनी खुशी के लिए। अकेले रहिए, अकेले अपना कुछ भी, आपका जो भी शौक़ है उसको करिए। शॉपिंग मार्केट, कहीं भी जहाँ आपको कुछ देर के लिए खुशी मिले, आप उस जगह पे, उस प्लेस पर ज़रूर जाइए। इतना मैं सबसे बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये ज़िंदगी कब थम जाएगी ना, कोई नहीं जानता। जैसे आप किसी गाड़ी में चाबी भरते हैं, वो चलती रहती, कब चाबी ख़त्म हो जाती है वहीं जाके रुक जाती है। इसलिए अपना ख्याल ज़रूर रखना मेरी बहनों, कभी अपने आप को भूलना नहीं, और अपनी कीमत खुद करना। सोचो कोई आपकी कीमत करेगा, तो ऐसे कभी भी आप अपने अंदर ये मत रखना
और क्योंकि बहुत सी औरतें हमारी इस चीज़ से भी दुखित होती रहती हैं कि कोई हमारी तारीफ़ नहीं करता, कोई हमारी कीमत नहीं करता। हम लेकिन इस चीज़ का आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपना ख्याल खुद रखिए और अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का, अपने शौक़ का, हर चीज़ का अपना ख्याल रखिए। 1 घंटा अपना ऐसा समय बनाइए, शेड्यूल बनाइए अपने लिए कि जिसमें आप उस टाइम पर अपनी खुशी के लिए हर काम करिए। मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी यहाँ कोई किसी का है नहीं, सब स्वार्थ की दुनिया है। सब अपने स्वार्थ के लिए सबको पकड़ते हैं, सब स्वार्थ के लिए सबसे संबंध बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं। जब स्वार्थ निकल जाते हैं तो जैसे लोग दूध में मक्खी गिर जाती निकाल के फेंक देते, उसी तरीके से लोग अवॉइड करने लगते हैं। पता है, जब तक हमारी शरीर चल रही है सब हमारे साथ रहते हैं, जिस दिन हमारी शरीर नहीं चलेगी उस दिन फिर हमारा भी साथ छोड़ देंगे लोग। आज आप सबके लिए इतना परेशान हो, कल आप बीमार हो जाओगे तो आपके लिए कोई परेशान नहीं होगा। जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो वही इंसान आपको अवॉइड कर देगा। इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, जिम्मेदारी देखिए, लेकिन अपने को मत भूलिए। अपने आप को सबसे पहले रखिए, अपना खाने का, अपने सब चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए। मुझे ये पहले नहीं समझ में आया था, लेकिन जब मैंने अपने फ्रेंड के साथ ऐसा सब कुछ देखा ना, उसके बड़े ख्वाब थे, अपने दोनों बच्चों के लिए हर चीज़ संजो के रखती थी, हर चीज़ मेरे से मतलब हर बातें शेयर करती थी। जब 10 बजता था, 10:30 बजता था तो हम लोग घंटों बातें करते थे और वो मुझसे सारी चीज़ें शेयर करती थी। मैं अपने बच्चों का ऐसा करूँगी, सीमा तुम आओगी ना, मेरे बच्चों की शादी में ऐसा है वैसा, बहुत सी बातें करके कभी कभी अपने घर की बातों को भी कह के रोने लगती थी। आज वो सब बातें याद आती हैं। उसने कोई खुशी देखी ही नहीं और इतनी कम उम्र में वो दुनिया को छोड़ कर के चली गई। मुझे पता नहीं था, जब मैंने फेसबुक में उसकी फ़ोटो देखी श्रद्धांजलि वाली, मैं मतलब एकदम से रोने लगी। फिर मैंने उसी नंबर पे कॉल किया तो उनके हस्बैंड उठाए। मतलब इतना हमारा उसका दोस्ती था कॉलेज टाइम में, यहाँ तक कि वो मेरी शादी में भी मेरे घर आई थी और वो यादव थी। और फिर मतलब इतना मैं रोने लगी, उनके हस्बैंड ने समझाया कि मत रोइए, जो हुआ सो हुआ। फिर मैं कुछ नहीं बोली, मुझे तो सारा कुछ पता था, मैंने कुछ नहीं बोला। बाद में मैंने अपने मन में सोचा कि यार उसने क्या देखा, अपनी ज़िंदगी में क्या देखा, कुछ भी नहीं देखा। अपने यहाँ तक कि जब एक पत्नी रहती है तो पत्नी रहती है, जब माँ बन जाती है ना, जब बच्चे हो जाते हैं तो वो माँ बन जाती है, तो उसकी सारी खुशी उसके बच्चों से होती है। उसने अपने बच्चों की ही खुशी नहीं देखी। आज उसके खैर एक बेटा की शादी हो गई है, दूसरे बेटी की भी शादी है, दोनों बच्चों की शादी हो गई। फेसबुक में मैं देखती हूँ उनके हस्बैंड फ़ोटो वगैरह सब डालते रहते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया भी था, इनवाइट भी किया, लेकिन यार जब फ्रेंड ही नहीं रह गई। लेकिन हाँ, दोनों बच्चों को जब भी उनका कुछ प्रोग्राम होता है तो आशीर्वाद देती हूँ मैं। आज भी उसकी फ़ोटो मेरे पास बहुत सी हैं। खोलते खोलते जब मैं देखती हूँ ना तो मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखित हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखित हो जाता है। पता है, हम कॉलेज टाइम में स्कूल में रहते थे और जब मेरा क्लास मतलब गायब होता था कि मतलब ये बेल इतने बजे है तो 2 बजे संगीत का लगना है, तो फिर मैं उसके घर चली जाती थी। पूरी दोपहर उसके घर रहती थी। वो खाना पीना सब आराम से, हम लोग दोनों लोग ना खूब बातें करते थे। वो इलाहाबाद जो कीड़गंज है ना, कीड़गंज में रहती थी। पूरी दोपहर मैं उनके यहाँ रहती थी। उनकी मम्मी थी, बड़ा गप सड़ा के मज़े होते थे, बहुत अच्छा लगता था। फिर जब 2 बजे क्लास आता था तब हम और हमारी वो छाया, हम लोग दोनों लोग फिर स्कूल आते थे, तो बहुत अच्छा लगता था सच में। और आज मैं अभी तक उसके घर नहीं जा पाई। मेरे को हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कैसे जाऊँ, क्या बोलूँगी उनकी माँ को, क्या बोलूँगी उनके पापा को। बहुत दुलारी थी अपने माँ बाप की, बहुत ज़्यादा। 2 बहन थी वो, लेकिन छोटी थी बहुत ज़्यादा सब, और इतनी जिम्मेदार थी, अपने घर के सारे घर के काम सब कुछ करती थी जो है। इसलिए मेरी बहनों, अपना ख्याल ज़रूर रखना, अपना ध्यान ज़रूर देखना। सबका दो लेकिन अपना भी ध्यान दो। अपने आप को मत भूलना, ना अपनी खुशी भूलना
ना अपने आप को भूलना। बस यही कहना चाहूँगी।